अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप लोग शौक़ की वजह से ना कोई असील मुर्गा लेने जाते हैं और आप उसको ले भी आते हैं और बाद में कोई ऐसा बंदा जिसके पास प्योर असील हो वो उसको चेक करके बताता है कि ये मुर्गा तो असील है ही नहीं। तो दोस्तों वो आपको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आप लोगों को प्योर असील की निशानियाँ नहीं पता होती। कुछ छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है और कुछ वाजिया निशानियाँ भी होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि मुर्गा असील है कि नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको असील की सारी निशानियाँ बताऊँगा, तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है क्योंकि एंड पे एक बहुत मुफीद टिप भी होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मुर्गा असील है या नहीं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों असील नस्ल जो है वो एक बहुत ही नायाब नस्ल है, मुर्गियों में बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है और ये वाज़िया तौर पे कुछ निशानियों से आपको पता चल जाता है कि ये मुर्गा असील है, देसी है या मिक्स असील है। उसके अलावा छोटी छोटी कुछ टिप्स होती हैं जो आपको मदद करती है उसको कंफर्म करने में कि ये मुर्गा वाकई असील है या नहीं है। तो दोस्तों उनमें सबसे पहली टिप क्या है? तो दोस्तों मुर्गा ख़रीदते वक्त जो चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है वो है मुर्गे की आँख। जो असील मुर्गा होता है ना दोस्तों, उसकी आँख में बड़ी ख़ासियत होती है। उसकी आँख को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो उसकी आँख जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। यानी जो दूसरे मुर्गे होते हैं ना उनकी आँख जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। असील जो होता है उसकी आँख अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। दूसरा ये होता है कि उसकी आँख आपको ऐसे लग रही होती है कि बंद होती है, क्लोज्ड आई उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खुली नहीं होती। और तीसरा ये कि उसकी आँख में जो ब्लैक डॉट होता है ना वो छोटा होता है। जो इर्द गिर्द का कलर होता है ना वो ज़्यादा होता है, ब्लैक डॉट छोटा होता है। और जो दूसरे मुर्गे होते हैं उनमें ब्लैक डॉट बड़ा होता है और इर्द गिर्द का जो रंग होता है ना वो कम होता है। अभी दोस्तों दो पिक्चरें देखें। तो दोस्तों ये दोनों तस्वीरें देखकर आपको पता चल रहा है कि ये जो देसी मुर्गा है इसकी आंख बाहर की तरफ उभरी हुई है और जो दूसरी तरफ असील मुर्गा है ना इसकी आंख अंदर की तरफ धंसी हुई है, जो कि बिल्कुल वाज़ेह आपको दोनों में नज़र आ रहा है कि एक की आंख बाहर की तरफ, बाहर वाली साइड की तरफ ऐसे लगा हुआ है कि फेस के ऊपर ही आंख है और दूसरे की जो आंख है वो ऐसे लग रहा है कि उसकी आंख अंदर की तरफ है, यानी कि फेस के ऊपर थोड़ा सा फैट है और आंख जो है वो अंदर की तरफ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है मुर्गे की नेक यानी कि उसकी गर्दन। अच्छा दोस्तों, जब भी आप किसी असील मुर्गे की गर्दन को पकड़ेंगे ना तो उसके गिर्द बाल तो होंगे लेकिन बाल कम होंगे। वो गर्दन जो है उसकी मोटाई ही आपको नज़र आ रही होगी। ज़्यादातर बाल थोड़े थोड़े लगे हुए होंगे लेकिन ज़्यादातर गर्दन की मोटाई दिख रही होगी। जबकि जो दूसरा मुर्गा होगा ना उस पर ज़्यादातर जो मोटाई दिख रही होगी वो बालों की वजह से होगी और गर्दन का साइज़ जो होगा वो कम होगा, गर्दन मजबूत नहीं होगी। असील जो मुर्गा होता है ना दोस्तों उसकी गर्दन काफ़ी मजबूत होती है और उसके ऊपर कुछ बाल होते हैं। जब आप थोड़ा सा बालों को साइड पे करते हैं तो आपको नज़र आता है कि गर्दन ही ज़्यादा है और बाल कम है। जबकि दूसरा मुर्गा होता है उस पर ढेर सारे बाल होते हैं, आपको लग रहा होता है कि उसकी गर्दन बहुत मोटी है, लेकिन जब आप बालों को साइड करते हो तो आपको दिखता है कि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा पतली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है असील मुर्गे में, प्योर असील मुर्गे में। और जो मिक्स असील होता है उसमें देसी और असील दोनों की खासियत होती है, तो उसकी जो गर्दन होती है वो दोनों के दरमियान होती है, ना बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ना बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और ना बहुत ज़्यादा पतली होती है दूसरे मुर्गों की तरह। दोस्तों तीसरी निशानी जो है वो असील मुर्गे का है फेस। दोस्तों जो असील मुर्गे का फेस होता है ना, जब भी आप उस फेस को देखेंगे तो आपको ऐसे महसूस होता है कि मुर्गा थोड़ा गुस्सैल दिख रहा है, ऐसे लगता है कि मुर्गे को गुस्सा आया हुआ है। जो असील मुर्गे होते हैं ना उनका चेहरा बहुत गुस्सैल होता है, ऐसे लगता है कि इन्हें गुस्सा आया हुआ है, उनका चेहरा ही ऐसा होता है। जबकि जो दूसरी मुर्गियाँ होती हैं ना, जिसमें देसी हो गई, गोल्डन हो गई और इवन मिक्स असील भी हो गए, तो उनका चेहरा थोड़ा सा मासूम लग रहा होता है प्योर असील की निस्बत। तो प्योर असील के चेहरे पे ना हमेशा सख्ती होती है। जब भी आप उसको गौर से देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि ये गुस्से में आया हुआ है मुर्गा, और जब दूसरे मुर्गे को देखेंगे ना तो लगेगा कि वो ठीक है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। असील का फेस ही ऐसा होता है जिससे ऐसे लग रहा होता है कि वो गुस्सैल हुआ है, उसे गुस्सा आया हुआ है। उसका फेस का स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है जिससे रोब दिख रहा होता है उसके चेहरे पर। तो ये भी एक असील की निशानी होती है। और साथ ही साथ जो उसका मुंह होता है ना वो थोड़ा भारी होता है और वो गर्दन के साथ अलहदा थोड़ा सा दिख रहा होता है। जैसा कि आप मुर्गा देख रहे हैं ना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका फेस और गर्दन में थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है। जबकि दूसरे जो मुर्गे होते हैं ना उनकी गर्दन और फेस ऐसे लग रहा होता है कि वो एक ही जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पे जाकर ख़त्म हो गया, लेकिन इसका वाज़ेह आपको मुंह भी दिख रहा होता है और साथ ही साथ इसकी गर्दन भी दिख रही होती है।
दोस्तों अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है असील के सर का ताज और उसकी कलगी। जो असील के सर का ताज होता है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और मोटा होता है, और जो उसकी कलगी होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जो दूसरे मुर्गे होते हैं ना उनकी कलगी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और लटकने लग जाती है। जबकि जो असील मुर्गा होता है ना उसकी कलगी जो है वो बहुत छोटी होती है। जैसा कि इस मुर्गे को आप देख रहे हैं, इसकी कलगी निकली भी तो है लेकिन ये छोटी है और ये इतनी ही रहेगी। ये जितना बड़ा हो जाएगा कलगी इसकी बड़ी नहीं होगी। जबकि जो मिक्स असील मुर्गा होता है उसकी कलगी बाज़ दफ़ा बड़ी हो जाती है और वो दिखता असील जैसा है, लंबा दिख रहा होता है, तो वो मिक्स होता है, वो प्योर असील नहीं होता। क्योंकि प्योर असील की कलगी हमेशा छोटी रहती है और ताज भी छोटा रहता है और मोटा रहता है और गोल होता है, किंगरों वाला नहीं होता, उसकी नोक नहीं निकली होती। अच्छा, एक है बैंगम नस्ल जो होती है असील की, वो प्योर असील होता है लेकिन उसका जो ताज और कलगी होती है ना वो बड़ी हो जाती है। वो एक बैंगम नस्ल है, वो मिक्स असील नहीं होता, वो अलहदा से एक असील की नस्ल है। तो आपने देख लेना जिस भी मुर्गे की ये जो सर का ताज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हो या कलगी बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो वो मुर्गा असील नहीं होगा। आपने उस मुर्गे को नहीं लेना क्योंकि वो मिक्स में होगा और वो मिक्स असील होगा। बाज़ दफ़ा दोस्तों क्या होता है, लोग बैंगम को ही असील मतलब जो मिक्स होते हैं ना उसको बैंगम बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैंगम की भी कुछ अलग खसूसियात होती है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपने हमेशा सर का जो ताज और कलगी है इसका ध्यान रखना है। असील का ये हमेशा छोटा होता है। दोस्तों अगली जो निशानी है वो है असील की पूंछ। असील की जो पूंछ होती है ना वो हमेशा उसके जिस्म से नीचे होती है, वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। जबकि जो मिक्स असील मुर्गा होता है ना उसकी पूंछ क्या होती है, उसके जिस्म के बराबर हो जाती है। जब वो ऐसे झुकता है तो उसकी पूंछ बराबर जिस्म की दिख रही होती है। जबकि जो प्योर असील मुर्गा होता है उसकी पूंछ जो होती है हमेशा नीचे की तरफ झुकी होती है उसके जिस्म से। अगर कोई मुर्गा ऐसा है जिसकी पूंछ ऊपर की तरफ है और वो दिखता असील की तरह तो वो बहुत गंदे क्रॉस में होता है, उसमें ज़्यादा देसी होता है और कम असील होता है। और ऐसा मुर्गा जिसकी पूंछ बिल्कुल बराबर होती है या थोड़ी सी ऊपर होती है वो भी मिक्स असील होता है। जबकि जो प्योर असील मुर्गा होता है उसकी जो पूंछ होती है वो हमेशा बॉडी से उसके नीचे होती है, यानी कि जैसा कि वो खड़ा होता है ना तो उसकी पूंछ और उसकी बॉडी होती है एक पूरी शेप में दिख रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है स्लोप की तरह। नीचे जो है वो नीचे की तरफ इसकी पूंछ झुक रही है, इसका जो जिस्म है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। जैसा कि आप तस्वीर में ये मुर्गा देख रहे हैं खड़ा हुआ बोस्के कलर का, इसकी जो बॉडी है उससे नीचे की तरफ आपको ढलवान दिख रही है पूंछ की तरफ। तो प्योर असील जो होता है हमेशा उसकी पूंछ इस तरीके से होती है, हमेशा नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। दोस्तों कुछ और निशानियों में से एक निशानी है असील की चोंच। जो उसकी चोंच होती है ना वो हमेशा छोटी होती है और मोटी होती है। और अगर उसकी चोंच और उसकी नलियों का कलर मिल जाए, नलिये बोलते हैं उसकी टांगों का जो कलर होता है ना, इस एरिया को नली बोलते हैं। अगर उसकी नोक और नली यानी उसकी चोंच और टांगों का कलर मैच हो जाए ना तो वो एक अच्छा असील होता है। और अगर उसकी आंख के साथ भी मैच हो जाए कलर तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा असील होता है। और जो येलो कलर की जो नोक नली होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, जो वाइट कलर की होती है ना वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। उसी तरह जो ब्लू कलर की आंख होती है या वाइट कलर की आंख होती है वो ज़्यादा अच्छी आंख होती है और उसमें बर्दाश्त ज़्यादा अच्छी होती है और वो अच्छा असील होता है। तो ये एक नोक नली का भी आप लोगों ने चेक कर लेना। उसके अलावा दोस्तों जो असील होता है ना उसके जोड़ बंद होते हैं। जिस जगह पे उसकी पूंछ होती है ना वहाँ पे आपने जोड़ को चेक करना है, यानी वो जॉइंट, वो जगह जहाँ से उसकी पूंछ उसकी बॉडी से अटैच हो रही है, जुड़ रही है, उस जगह को जोड़ बोलते हैं। वहाँ से आपने चेक करना है। अगर उसके जोड़ बंद होंगे तो एक अच्छा असील मुर्गा होता है। और उसी तरह आपने उसकी गर्दन के मोहरे भी चेक करने हैं। अगर उसके मोहरे बंद है तो तभी उसे एक अच्छा सील माना जाता है। तो आपने जोड़ भी चेक करने हैं, उसकी नोक नली भी चेक करनी है और उसके अलावा जितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो भी चेक करने हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ ये होती है दोस्तों असील में, असील वैसे आपको दिखने में पतले लग रहे होते हैं लेकिन जब आप उनको उठाते हैं तो उनका वज़न काफ़ी होता है। यानी कि जो देसी मुर्गा होता है ना या फिर मिक्स असील होता है उनमें जो होता है वेट इतना नहीं होता। असील मुर्गा अच्छा खासा वेट कर लेता है अगर उसकी डाइट और खुराक अच्छी हो। वो लगता पतला है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। यानी कि अगर आप एक असील मुर्गा लेंगे और उसके साथ एक देसी मुर्गा लेंगे साल का, तो जो असील मुर्गा होगा बेशक वो पतला लग रहा होगा लेकिन उसमें ज़्यादा गोश्त होगा किसी देसी मुर्गे की निस्बत। तो असील की एक बनावट ये भी होती है। उसके अलावा असील जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं। जैसा कि आप मुर्गा देख रहे हैं किस तरह चल रहा है, जैसे इसको किसी चीज़ का डर नहीं है। जो बाकी होता है मिक्स असील और देसी मुर्गे होते हैं वो डर डर के चाह रहे होते हैं इधर उधर, लेकिन जो असील होता है वो बिल्कुल नटर बन के चाह रहा होता है, उसे किसी का डर नहीं होता। तो ये कुछ असील की खसूसियात होती हैं जिन्हें देख के पता चलता है मुर्गा असील है या नहीं है।
तो दोस्तों जब भी आप मार्केट में जाएं तो तसल्ली करके मुर्गे को लें। आपने ये भी देखना है कि मुर्गे की अजान, जो मुर्गा अजान देता है ना असील, या जिसको बांक बोलते हैं, वो छोटी होती है। असील की जो बांक होती है वो भारी होती है और साथ ही साथ छोटी होती है, जबकि जो गोल्डन मिस्री मुर्गा होता है, उसके अलावा मिक्स असील मुर्गा होता है, उनकी बांक थोड़ी लंबी होती है। तो आपने एक और चीज़ चेक करनी है कि अगर मुर्गे की बांक छोटी है और बांक मोटी है तो वो एक अच्छे असील की निशानी होती है, और अगर एक मुर्गा बहुत लंबी बांक दे रहा है और पतली बांक दे रहा है, वो असील की निशानी नहीं होती, वो मिक्स असील या गोल्डन मुर्गे इस तरह की अजानें देते हैं। तो दोस्तों जब भी आप मार्केट में जाएं तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। इन चीज़ों पे आपको तसल्ली होगी तभी आपने जाकर मुर्गा लेना है, वरना आपने मुर्गे को नहीं लेना है, क्योंकि असील और मिक्स असील में बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक जैसे दिख रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो मुर्गी होती है ना जिसके साथ क्रॉस कराते हैं, या मुर्गा क्रॉस नस्ल का होता है, वो भी काफ़ी अच्छे क्रॉस में होता है। जब क्रॉस मुर्गे को प्योर असील से क्रॉस कराते हैं ना, तो उसके रिजल्ट में जो ब्रीड निकलता है वो भी अच्छा ब्रीड निकल जाता है। लेकिन जब आप एक प्योर असील को एक प्योर गोल्डन मिस्री से क्रॉस कराते हैं ना, तो तब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक वो पॉइंट जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि मुर्गा अच्छी नस्ल का असील है या नहीं है। ये पॉइंट भी करने से आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तसल्ली होगी। ये वही पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था कि इससे भी आपको पता चलता है कि आपका मुर्गा असील है या नहीं है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, जो पूंछ है ना उसके नीचे वाली जगह पे आपने मुर्गे को टच करना है। वहाँ पे एक छोटा सा दाना सा बना हुआ था, जब आप उसको टच करेंगे ना तो आपका मुर्गा खारिज करेगा, जैसा कि ये कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा करने से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका मुर्गा प्योर असील है या नहीं है, क्योंकि अच्छे प्योर असील ऐसा लाजमी करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।